मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे क्लास 10th की। ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लिया है। ठीक, और स्टैटिक्स में फर्स्ट पार्ट हमारा बन गया है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे। ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज आइए आगे बात करते हैं सांख्यिकी के कुछ एग्जाम्पल प्लस कुछ क्वेश्चन की। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें जैसे देखिए, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में एन होता है। ठीक है, और इसकी चलिए इस क्वेश्चन को लगा के आपको दिखाते हैं इसे कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हमारे सामने एक यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, यक्स और यफ। ठीक है, दो कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, एक में यक्स का मान लिख लेना है, कितना है, 10 है, 20 है, 30, 40 और 50। ठीक है, संख्या कितनी है, 6, 8, 9। ठीक है, 5 और 2 इनके सामने ही लिखना है। ठीक, एक संख्या को दूसरी संख्या के सामने लिखना है जिससे मल्टीप्लाई अच्छे से किया जा सके। अब क्या करना है, यफ इंटू यक्स, यफ इंटू यक्स, या पूरे यक्स, या इसे लिख सकते हैं यफ इंटू यक्स। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। 10 60, 8 दूनी 16, 100, 8 दूनी 16, 160, 9 त्रिक 27, 270, 4 पंचे 20, 200। ठीक है, और 5 दूनी 10, 100। ठीक है, यफ इंटू यक्स ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हम इस संख्या को क्या कहते हैं, एन, टोटल नंबर्स। तो एन इक्वल टू कितना हुआ, 8 4 14, 14 2 16, 16 16 10, 16 10 26, 26 4 4 26 4 30। टोटल हमारे पास संख्या आ गई कितनी, 30 आ गई। ठीक है, अब इन संख्याओं को, ये हमारी जितनी संख्याएं हैं इनको जोड़ने पर क्या होगा, इसे बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा मतलब सभी पदों का जोड़। ठीक है, और एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ठीक है, अब उसके बाद 60, इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, 60, 160, 16 दूनी 32, 320 हो गया, 320 और 200, 520 हो गया, 520 में 270, तो कितना हो गया बेटा, ये 790, 790। और फार्मूला होता है हमारे पास, क्या फार्मूला हमारे पास होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान में एन इक्वल्स टू 790 अपान में 30। 3 0 से 0 कट गया। अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ये हो गया हमारा समांतर माध्य। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमें संख्या दी गई है और ये भी दी गई है। ठीक है, तो हमें सिंपल सा क्या करना है, 10, देखो 10 60 इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये हमारी संख्या एन होगी और हमारी ये संख्या सिग्मा एफ एक्स होगी। ठीक है, इन संख्याओं का योग बटे इन संख्याओं का योग। ठीक, तो कुल पदों की संख्या बटा पदों का योग, इस तरीके से कर लेना है। ठीक, तो हमारे ये 790/30 आ जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशन मतलब कि क्या होता है, जोड़। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्लों के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये बारंबारता है, आप ज्ञात करिए। ठीक है, इसमें समांतर माध्य 18 के बराबर दे दिए गए। तो इस क्वेश्चन को कैसे उदाहरण को सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे 11 से 13 कहाँ तक बना है, 25 तक, तो 13 से 15। ठीक है, 15 से 17, 2 2 का अंतर आ रहा है, 2 2 का क्या आ रहा है बेटा, अंतर आ रहा है। फिर 19 से क्या 21, 21 से क्या 23। ठीक है, फिर 23 से क्या 25। ये एक कॉलम में हो गया। दूसरे कॉलम में हमारा क्या आया, संचयी बच्चों की संख्या। ठीक, और दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता
अब क्या करेंगे, जैसे देखो संख्या कितनी है 7 है, यहाँ पे कितनी है 6 है, यहाँ कितनी है 9 है, यहाँ कितनी है 13 है, यहाँ कितनी है यफ है, ठीक है, यहाँ कितनी है 5 है, यहाँ कितनी है 4 है, ठीक है। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान कैसे निकाला जाता है, आइए बच्चे देखते हैं इसको। ये हमारा मध्यमान हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एफ एक्स, ये हमारा क्या हो गया, एफ इंटू एक्स, ठीक। ये हमारी संख्या मान लो एफ है और ये मान लो हमारी संख्या एक्स है, या इसे एफ आई मान लो, इसे एक्स आई मान लो, ठीक है। तो एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक, एफ आई इंटू एक्स आई। अब इसके लिए बाद क्या करेंगे हम, देखो मध्यमान निकालने का, मध्यमान कैसे निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं, पहला पद 11 है, दूसरा पद 13 है बटे में 2, मतलब कितना है 24 बटे 2, मतलब कितना 12, ठीक। अब 13 प्लस 15 बटे में 2, तो कितना 5 3 8 2 28 बटे 2, मतलब कितना 14, ठीक। तो इसके मध्यमान से देखो 11 और 13 के बीच में क्या आएगा 12, ठीक। 13 और 15 के बीच में क्या आएगा 14, 15 16 17 के बीच में क्या आएगा 16, ठीक। इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। यहाँ क्या आएगा 18, यहाँ क्या आएगा 20, यहाँ क्या आएगा 21, ठीक, सॉरी 22, यहाँ क्या आएगा बीच में 24, ठीक ठीक। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 12 सते 84, 12 सते कितना हुआ बेटा 84, और 14 छक्का 84, ठीक। फिर 16 नवैया 144, 13 और 18 का गुणा तो करेंगे तो 234 आएगा, और 20 का गुणा एफ में तो 20 एफ आ गया, 22 का गुणा 20 पंचे 100, 2 पंचे 10, तो कितना हो गया ये हमारा 110, ठीक है। और यहाँ पे 24, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, इतना आ गया, ठीक। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है। एफ आई हमारी कितनी है, या इसे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में एन भी कर जा सकता है, ठीक है। तो अब करें, तो इसका समांतर माध्य बराबर कितने के दिए गए हैं 18 के दिए गए हैं, कितने के दिए गए बेटा 18 के दिए गए हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या क्या आया, ठीक है। अरे हाँ, इस संख्या को सॉरी मैंने जोड़ा नहीं, इन संख्याओं को जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ये 20 या फिर एक जगह हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 या फिर एक जगह। और उसके बाद क्या, इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा आएगा 752। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा एफ प्लस 144, यह प्लस 44 आएगा, यह प्लस कितना आएगा बेटा 44 आएगा। अब हम मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो क्या आएगा, समांतर माध्य हमारे कितने दिए गए हैं 18 दिए गए हैं, ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स आई मान आया हमारा 20 एफ प्लस में 752 बटे में कितने के, या प्लस 44 के, या प्लस 44 के। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 गुणे में क्या या प्लस 44 बराबर कितने के 20 या प्लस 752 के, कितने के बेटा 20 या प्लस 752 के। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, हाँ, अब एफ को एक तरफ कर लो तो 18 या फिर 20 एफ, तो यहाँ हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं तो 20 में से 18 गया 2 एफ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 752 है, 18 का गुणा 44 में जब करेंगे तो 792 आएगा, 792 आएगा। तो 792 में से क्या घटाएंगे 752 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 एफ बराबर 2 में से 2 गया 0 हो गया, 9 में से 5 गया कितना हुआ 4 हुआ, 7 में से 7 गया 0 हो गया। तो यह बराबर हमारा क्या आएगा 40 बटे में 2। अब यह बराबर कितना आएगा 20। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है
कि दैनिक जेब भत्ता आपको कितने दिया गया है, 11 से लेके 25 तक दिया गया है। इन संख्याओं को अगर मतलब मध्यमान निकालने के लिए क्या करना होता है, दोनों पदों को जोड़ करके बटे में 2 कर देना होता है, ठीक है। और या इसका और दूसरा ट्रिक क्या है, देखो इसके बीच की संख्या है 12, इसके बीच की संख्या 14, इसके बीच की संख्या 16, इसके बीच की संख्या 18, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने तो इसी तरीके से किया है, ठीक। और बच्चों की संख्या ये दिया गया है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। अब इनको इनको जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तब उसके बाद इनको सारे ऐड ऑन कर लेंगे, फिर इसके बाद बच्चों की संख्या को जोड़ लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में एन, ठीक है। इसका ये हमारा समांतर माध्य 18 दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, एफ वाले पद को एक तरफ कर लेंगे, बाकी दोनों पद को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा आएगा क्या, 2f बराबर 292 माइनस 252। अब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा आएगा 40, और 20 में से 18 घटाएंगे तो 2f आएगा। तो 2f बराबर 40 के, तो f बराबर 20 के, ठीक। इसी तरीके से तीसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात करिए, ठीक है। यहाँ पे एफ और एक्स और एफ दिए गए हैं। एक्स आपको दिया गया है 5, 15, 25, 35, 45, और एफ दिया हुआ है 6, 4, 3 और के और 2, ठीक है। तो समांतर माध्य कितना दिया गया है, 21.5। समांतर माध्य यहाँ पे 21.5 दिया गया है, तो इसका क्या निकालना है, समांतर माध्य की गणना करनी है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है। तो हम क्या बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं। पहला पद हमारा क्या हो गया, यक्स। दूसरा पद हमारा क्या दिया गया है, यफ दिया गया है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 5, 5, 15, 25, मतलब कितने कितने का अंतर आ रहा है, 10, 10 का, ठीक। तो 25 फिर 10, 35, 35, 10, 45, तो 45 तक दिया ही है, ठीक है। अब इसमें 6 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, के दिया है और 2 दिया है, ठीक। अब क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। एक्स हमारा ये है, एफ ये है, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 15 चौक 60, 25 तियाँ 75, 35 का गुणा के में तो 35 के, 45 दूनी 90, ठीक। ये हमारी संख्या क्या होगी, एन होगी, एन हमारी होगी। और ये हमारा क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक, या सिग्मा एफ एक्स, ठीक। बात एक ही है। अब 30, 60, 30, 90, 90, 90, 18, 180, 180 में 80 जोड़ेंगे कितना हुआ, 240, ठीक। तो यहाँ पे आएगा हमारा 255 प्लस 35 के, 255 प्लस 35 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13, 2, 15, 15 प्लस के, हमारा कितना है, 15 प्लस के आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, समांतर माध्य कितना दिया गया बेटा, समांतर माध्य दिया गया 21.5, ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कितना दिया गया है, हमारा दिए गए 21.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान मी एन, एन इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 15 प्लस के आया है हमारा, और सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आया है, 255 प्लस 35 के, ओके। अब इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो हमारा कितना है, 255 प्लस में 35 के बटे में एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 15 प्लस के, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या है, हाँ 21.5, 21 कितना है, 5 है। अब क्या करोगे बेटा, अब हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 21.5, 5, 15 प्लस के बराबर कितने के, 255 प्लस 35 के, ठीक है। के वाले पद को एक तरफ कर लो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 के माइनस 21.5 के,
बराबर 21 का गुणा 15 में करेंगे और 255 इधर कर लेंगे। तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जब इन दोनों को गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 67.5 आएगा। ठीक है, अब के बराबर कितने के बराबर होगा हमारा 67.5 बटे में 21.5 के से के, सॉरी, ओहो, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हमारा आएगा 13.5 के, कितना आएगा इन दोनों को हटाने पे 13.5 के। ठीक है, अब इसमें से हम यहाँ पे 13.5 के को से भाग कर देंगे। ठीक है, 13.5 से के से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 675 बटे में 135। इन दोनों को भाग करेंगे, इन दोनों को भाग करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5। ये हमारा राइट आंसर है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू दी गई, एफ की वैल्यू दी है, हमें एफ एक्स निकालना है। तो सिंपल सा फार्मूला होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आया, 35 के को अलग कर लेंगे, बाकी इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा 255 आ जाएगा। 255 प्लस 35 के। ठीक है, और ये बराबर यहाँ पे 15 प्लस के आएगा, 15 प्लस के आएगा। तो ये हमारी किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। फार्मूला हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स अपान में एन। तो एन बराबर कितना आया बेटा, 15 प्लस के, और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया, 255 प्लस 35 के। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो के का मल्टीप्लाई मतलब के वाले टर्म्स अलग और जो दूसरे अचर पद होंगे वो अलग कर लेंगे। तो 21.5 ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारा आएगा यहाँ पे 675। तो एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, और इन दोनों को घटाएंगे तो 13.5 के आएगा। ठीक है, तो इसको 675 बटे 135 लिखा जा सकता है। ठीक है, 5 से भाग करेंगे तो यहाँ हमारा 5 आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए एक नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिए है प्राप्तांक 5 से कम। ठीक है, निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात करिए। तो अगर कम वाले क्वेश्चन आ जाएं, 5 से कम, 10 से कम, इस तरीके क्वेश्चन आ जाएं तो कैसे करना होता है। यहाँ प्राप्तांक दिए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, कितने कहाँ तक कम है, 40 से कम है, 40 से कम तक। और यहाँ पे संख्या है 3, 10, 25, 49, 65, 23, 73, 78, 80 दिए गए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे करना है। ठीक है, देखो प्राप्तांक हमारे हुए कितना, 0 से 5 तक। कॉलम बना लेंगे। ठीक है, कॉलम कितने बनेंगे हमारे पास, 4। कितने बनेंगे बेटा, 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखो ये हमें दिया गया है, प्राप्तांक दिया गया है। प्राप्तांक क्या है, दिया हुआ है। और क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या को मान लो हम एफ आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और मध्यमान को एक्स आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई का गुणान होगा। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा किया जाता है। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। अब ये संख्याएं हम लिख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 5 तक, 0 से 5 तक, 5 से कहाँ तक, 10 तक, 10 से कहाँ तक, 15 तक। बीच का गैप कितना आ रहा है, देखो 5 5 का। ठीक, फिर 15 से लेके 20 तक, 20 से लेके 25 तक, 25 से लेके 30 तक, 30 से लेके 35 तक। ठीक है, और फिर 35 से लेके कहाँ तक, 35 से लेके मेरा 40 तक। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या आपको क्वेश्चन में दी गई है, हमने दिखाया। विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है, 3 दी गई है, 7 दी गई है, 15 दी गई है। ठीक है, फिर 24 दी गई है, 16, 8 और कितनी, 5 और 2। ठीक है, अब इन संख्याओं को टोटल जोड़ लेते हैं। 7 3 10, 10 15 25, 25 24, 25 24 49, 49 और 2 51, 51 5, 51 5 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64 ना, 64 और 6, 64 और 16, 6 6 12। यहाँ टोटल आएगा सिग्मा या फाई बराबर कितने के, 80 के। सिग्मा या फाई बराबर कितने के है, यह एन बराबर कितने के, 80 के। टोटल नंबर कितने आए हमारे, 80 आ गए। ठीक है, अब मध्यमान कैसे निकालेंगे, देखो मध्यमान के लिए निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया। मध्यमान निकालने का फॉर्मूला क्या है, जैसे यहाँ संख्या दी गई है 0 और 5, 0 और 5 को जोड़ेंगे, बटे में 2 कर देंगे। ठीक है, प्रथम संख्या दूसरी संख्या को जोड़ने के बाद
2 से भाग कर देना। ठीक, ये हमारा हो गया 2.5, 2.5 और 5 और 10 15 हुआ, 15 का आधा करेंगे 7.5, 10 और 15 हुआ 25, 25 का आधा कितना हुआ 12.5 ना। इसी तरीके से करना है। चलिए अब हम इसे लिख के दिखाते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक जी, 5 का आधा 2.5, 5 का आधा बेटा 2.5, 15 का आधा 75 मतलब कितना 7.5 और 10-15 का आधा 12.5। ठीक है, फिर इसी तरीके से सभी को डिवाइड कर देना 2 से जोड़ के। ठीक, तो ये सारी संख्याएं आपके सामने आएंगी। ठीक, एक बार आप करके देखना। ये कितना है 32.5, 37.5। ठीक, अब इनका एफ आई एक्स आई करना है, मतलब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या बेटा करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया गया है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, सभी का आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 25 यहाँ 75, एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, 75 गुणे 7 करने के बाद क्या आएगा 552, 552 के एक अंक के बाद दशमलव है तो हम 52.5 लिख देंगे। ठीक है, 15 गुणे 12.5। अब इसको करेंगे तो कितना होगा 187.5। ठीक, यहाँ पे क्या होगा 142.0, यहाँ पे क्या होगा 360, 360, यहाँ पे 220। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा 162 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 75 आएगा। ठीक, अब इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा हमारा। जोड़ने पे आएगा यहाँ पे 4, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 8, यहाँ पे आएगा 14। ठीक, तो ये हमारी संख्या हो गई। n बराबर 80 दिया है। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई या सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में n। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे 1485 बटे में 80, 1485 बटे में 80। ठीक है, ये समझ आया? आपको दिख नहीं रहा था तो इसलिए। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में एन, तो इसे लिखेंगे 1485 बटे में 50। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाग करेंगे तो आएगा हमारा 5 से भाग करते हैं इसी संख्या से, तो यहाँ हमारा आएगा 18.56, 18.56। ठीक, एक क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित बारंबारता वितरण का समांतर बाधा 25 है तो पी का मान जानते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 40, 40 से 50, कहाँ तक 50 तक दिया गया। बारंबारता कितनी दी गई है 5, 18, 15, पी और 6। तो किसी क्वेश्चन कई क्वेश्चन में पी दे करके हमसे पूछता है क्वेश्चन का हल और हमें समांतर माध्य दिए गए हैं 25। तो आइए इस क्वेश्चन को सभी के जैसे सभी क्वेश्चन किया उसी के अकॉर्डिंग इसको भी करना है। ठीक, कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? कॉलम बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा सबसे पहले कॉलम बनाएं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, 40 से कहाँ तक 50 तक दिया गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ प्राप्तांक हुआ, ये हमारा बेटा क्या हुआ प्राप्तांक हुआ। ठीक है, अब विद्यार्थियों की संख्या ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है 5, 15, 25, 35 और कितनी 45 दी गई है। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा है। ये तो इससे पहले हमने क्वेश्चन कर लिया है। तो वर्ग अंतराल में हमें दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से कितना 50 तक, 40 से कितना दिया बेटा 50 तक। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें देखो बारंबारता
इसे यहाँ पे लिख लेते हैं बारम वार्ता, बारम वार्ता, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं वर्ग अंतराल, क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। यहाँ पे बारंबारता कितनी दी गई है, 5, 18, 15, ठीक है। और कितनी दी गई है, यहाँ पी दी गई है और ये 6 दी गई है। तो इसको सिंपल से मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान आपको मैंने 2 बार निकाल के दिखाया हुआ है। इसका मध्यमान कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। 0 + 10/2 ये बराबर कितना, 5। तो हमारा मध्यमान क्या आ जाएगा, मध्यमान बेटा आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। इस तरीके 30 का आधा 15, 25 30 और 20 50, 50 का आधा कितना, 25, 70 40 30 70, 70 का आधा कितना, 35, 40 50 और 40 कितना, 90, 90 का आधा कितना, 45, 90 का आधा कितना, 45, ठीक है। FI इसे ठीक है। बारंबारता को हम लिखते हैं FI, इसी मध्यमान को लिखते हैं XI। अब इन दोनों का क्या करेंगे, जैसे सब में किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हुआ, 5 25, 18 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 18 270, 200 कितना आएगा, 70, ठीक है। 25 × 15 करेंगे कितना आएगा, 375, 35P, 35P, 5 छम 30, 4 छम 24, 24 3 27, 270, ठीक है। तो इन संख्याएं ऐसे कर देनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, FI मतलब बारंबारता को जोड़ लेना है। बारंबारता हमारी क्या है, जोड़ लेना है। इसे चाहे FI लिखो, चाहे n के बराबर लिखो, किसके बराबर लिखो, चाहे n के बराबर, चाहे FI के बराबर लिखो, ठीक है। तो हम लिख देते हैं n सिंपल सा। तो 5 18, 18 2 20 3 23, 23 23 6 29, 23 6 29, 29 है 30, 30 और 4 30 4 34, 34 10 44, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 44 + P, क्या आएगी बेटा, 44 + P, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा बटे में n हमारी क्या है, बारंबारता, n क्या है बेटा, बारंबारता, n क्या है, बारंबारता, n क्या है, बारंबारता, ठीक है। तो बारंबारता का मान कितना है, 44 + P, 44 + P इसके बराबर आए, n के बराबर आए, ठीक है। और सिग्मा फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे में कैपिटल N। इसको देखने के लिए आप प्रीवियस मेरा जो फर्स्ट पार्ट मैंने स्टैटिक्स का बनाया है आप उसे देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आया हमारा, हाँ, इन संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन संख्याओं 35 भी बाहर निकल जाएगा और क्या आएगा, 270, 270 कितना हुआ, 7 7 14 540 हो गया, 540 और यहाँ 540 9, ये आएगा 940, कितना आएगा बेटा, 940। अब हम एक ये x बार का मान कितना दिया है, हमें 25 दिया है, कितना दिया है बेटा, 25 दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, 940, ये हमारा 940 + 35P बटे में 44 + P बराबर कितने के, बराबर हमारा है कितने के, 25 के, सॉरी बराबर कितने के हैं, 25 के। तो इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे नीचे 1 कर दो। अब उसके बाद क्या होगा, 940 + में 35P बराबर कितने के, 5 का 20, 4 दूनी 8 आएगा हमारा 1100 प्लस में 25P, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, इन 25P 35P है हमारा आ जाएगा 10P, ठीक है। 1100 में 940 घटाएंगे तो आएगा हमारा कितना, 160, ठीक है। कितना आएगा, 160। तब 10P बराबर कितने के, 10P बराबर 160 के, तो P बराबर 16 के, P बराबर कितने के, 16 के,
ठीक है, इस तरीके से हमारा राइट आंसर है। ठीक, वर्ग अंतराल ये हो गया, बारंबारता मध्यमान या फाई एक्स आई हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 44 प्लस पी ये है। इन सारी संख्याओं को जिस तरीके से किया जाता है आपको प्रीवियस में भी दिखाया गया बताया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप जहाँ भी कहीं भी नहीं समझ आएगा आप कमेंट करेंगे, ठीक है, उसका रिवर्ट बैक आपको मिलेगा। ठीक, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप निसंदेह हमसे बताएंगे, कमेंट करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। आगे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो, माध्यिका का मतलब मीडियन आपको बताया गया है। तो संख्याओं के समुच्चय में मध्य पद का मान क्या होता है? माध्यिका होता है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं 8 5 3 7 4 1 2 6 9। तो ये दी गई संख्याएं हैं, तो इनकी माध्यिका निकालिए। ठीक है, तो क्या करना है, सर्वप्रथम ठीक है, इसे सबसे पहले हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। इसे सबसे पहले हम किस क्रम में लिखते हैं बेटा? बढ़ते क्रम में। ठीक है, जैसे देखो, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से संख्याएं लिखनी होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे सामने दी गई माध्यिका किसकी निकालनी है? 5 3 7 4 1 2 6 और 9। ठीक है, इन संख्याओं का क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आंकड़ों का आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे? बढ़ते क्रम। पहले 1 आया, फिर हमारा 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। माध्यिका हमारी क्या हो गई बेटा? 5 आ गई। माध्यिका क्या आ गई? 5 आ गई। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स है। देखो, जैसे सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। तो एक पद इधर से कट करेंगे, एक इधर से, एक तो इधर से एक पद कट करेंगे, इधर एक पद कट कर देंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, बीच का बचा हमारा क्या? 5। तो हमारी माध्यिका क्या हो गई? 5। माध्यिका क्या हो गई बेटा? 5 हो गई। ठीक, इसी तरीके से कोई भी संख्याएं आए तो हमें इन दोनों को, जैसे यहाँ से एक आगे का, एक पीछे का, एक बीच का, इधर से इधर, इन सारी संख्याओं को काट देना है। जो संख्या बचेगी अगर यहाँ पे 2 संख्या आ जाती, ठीक है, जैसे 5 आया है, 5 की जब कोई और संख्या आ जाती तो उन दो संख्याओं को जोड़ने के बाद बटे 2 कर देते हैं। ठीक है, जैसे आइए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे दिए गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ हमारे पद की संख्या कितनी हुई? 10 हुई। एक यहाँ से, 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 एक यहाँ से। ठीक, तो 2 पद बचे। 2 पद बचे तो दोनों पद को नहीं काटना है। तो हमें क्या कर लेना है? 5 + 6 बटे में 2। 6 5 11, 11 बटे 2, मतलब कि कितना आया हमारे माध्यिका? 5.5 आ गया। ठीक है, 5.5 आ गया। ओके, माध्यिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हमारे पास। ये संख्या दी गई 12 30 14 18 18 25 28 22 20 25। ठीक है, तो इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ठीक, चलिए देखते हैं ठीक कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, किस क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो 12 14 18 20 क्या आएगा? 22 आएगा। फिर हमारा क्या आएगा? 25 आएगा। 25 2 बार है तो इसलिए 25 को 2 बार लिख देंगे। 28 आएगा और क्या आएगा? 30 आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n बराबर कितने की हो गई? 9 की हो गई। n बराबर कितना आया? 9 आया। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल से ट्रिक है, आपको मैंने बताया है कि 12 14 18 20 22 25 फिर 25 फिर 28 फिर 30, इन संख्याओं को लिख लेनी है, एक इधर से एक इधर से। ठीक है, इन संख्याओं को ऐसे कट कर दो तो हमारी संख्या क्या आई? हमारी माध्यिका आई बेटा, माध्यिका आई कितनी? माध्यिका आई 22। ठीक है, माध्यिका कितनी आ गई बेटा? 22 आ गई। ठीक है,
अब दूसरा सेकंड मेथड आपको हम बता देते हैं। सेकंड मेथड, ठीक है, फार्मूला बेस्ड, ठीक है, सेकंड मेथड। अब इसके लिए क्या करना होगा, जैसे फार्मूला होता है हमारा n+1/2 वहाँ पद, ठीक है, n+1/2 वहाँ पद। तो इसके लिए देखो n पद हमारे पास कितने हैं, 9। कितने बेटा आए, एक दो, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने पद हो गए, 9। और एक जोड़ेंगे बटे 2 कर देंगे, तो 10/2 बराबर कितने के, 5वां पद। अब 5वां पद गिने, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, इधर से भी देख लेंगे, इधर से भी देख लेंगे, 5वां पद कितना आया, हमारा आया 22। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, कि 38 38 17 20 20 8 19 35 45 15 34 14 की माध्यिका ज्ञात करिए। तो आइए इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। आपका जिस मेथड से करना चाहें आप उस मेथड से कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए, ये हम आपके सामने लिखा है, क्या पद है हमारे सामने, पद हमारे सामने क्या है, 8 14 15 17 19 20 और कितने, 34 35 35 के बाद कितने हैं, 38 38 के बाद 45, ठीक है। लॉन्ग वीडियो हो सकती है, बट आप एक बार अगर देख लेंगे तो कहीं और किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कोई किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे 8 45 दूसरा पद यहाँ से, ठीक है, पीछे से तीसरा, आगे से तीसरा, ठीक है, पीछे से चौथा, आगे से चौथा। तो हमारी संख्या कितनी बची, 2। तो 2 संख्याएं जब बचेंगी तो माध्यिका हमारी विषम होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 19 + 20/2, ठीक है। तो ये 39 बटे कितना आया, 2। अब 39/2 हमारा आएगा 19.5, दैट इज़ राइट आंसर। ओके, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, किसी स्कूल की किसी कक्षा 10th की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का सर्वेक्षण किया गया है। निम्नलिखित आंकड़े दर्ज किए गए हैं, ठीक है। 144 से कम 4 है, 145 से 11 कम, मतलब ये 150 से कम कितने हैं, 29 है। 155 से कितने कम हैं, 40 है। 160 से कम कितने हैं, 46 है। 165 से कम क्या है, 51 है। तो इस आंकड़ों के माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, ठीक है। कॉलम में लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल लिखेंगे, इसमें बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, ठीक है। और संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, इसको भी देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो वर्ग अंतराल हमारा क्या क्या दिया गया है, 135 से 140, कहाँ तक दिया है, 140 से 145, कितने का अंतर आ रहा है, 5 का, ठीक है। तो इसी तरीके से कहाँ तक करना है, 165 तक। तो 145 से कितना, 150, 150 से कितना, 155, 155 से कितना, 160, 160 से कितना, 165, ठीक। अब ये हमारा होगा, बारंबारता दी गई है 4 11 11 29 40 40 46 51, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जैसे देखो इसमें 4 11 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15। तो हमारे जैसे 4 को 4 ही रहने देंगे, 4 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। इस तरीके से 15 में, अब 15 में 29 जोड़ेंगे कितना आएगा, 44 आएगा। 44 में 40 जोड़ेंगे कितना आएगा, 84 आएगा। 84 में 46 जोड़ेंगे कितना आएगा, 130 आएगा। 130 में 51 जोड़ेंगे कितना आएगा, 181 आएगा। इस तरीके से ये सारी संख्याएं आएंगी, ठीक है। अब बारंबारता यन, बारंबारता क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं, बारंबारता क्या करते हैं, टोटल करते हैं। अब इन संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो इन संख्याओं को जब जोड़ लेंगे तो यन बराबर हमारा आएगा 11 4 15 15 15 10, टोटल ये संख्याएं आएंगी हमारे सामने 4 1 5 9
अच्छा 15, 15 16, ये आएगा 181। n बराबर क्या आएगा बेटा 181। ठीक है, अब क्या करेंगे n अपॉन 2 इसका। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद हमें करना क्या है, बारंबारता आपको दी गई है, कितनी दी गई है बारंबारता आपको, 130 दी गई है ना, ये दी गई बेटा 130 दी गई है। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ तब 155, 1 2 3 4 5 6, रियल हमारा हो जाएगा यहाँ पे 155। ठीक है, यस हमारा कितना होगा 5, सी हमारा कितना होगा 84। ठीक है, फॉर्मूला होता है क्या, माध्यिका का दूसरा फॉर्मूला जो एक तो मैंने करवाया, दूसरा फॉर्मूला ये होता है यल प्लस n अपान 2 माइनस में सी बटे में एफ पूरे का मल्टीप्लाई एच। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हमारी वैल्यू 155 है, प्लस में 181 बटे में 2 माइनस में 84 बटे में 46, बटे में कितना 46। ठीक है, गुणे में कितना 5। ठीक है, इन सबको डिवाइड करेंगे और ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 155.70। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के टर्न में हम और सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। ठीक है, तो कहीं भी डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप हमें प्लीज़ सजेशन के तौर पे कमेंट करेंगे। थैंक यू।